अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन मेथड्स। मैं हूं आपका कोर्स इंस्ट्रक्टर मोहम्मद वाजिद रज़ाक। कोर्स का नाम है इन्वेस्टमेंट एंड पोर्टफोलियो एनालिसिस। Portfolio is combination of assets. However, it is not a game of chance. Before constructing a portfolio, it is very important to learn skills related to investments. जैसे कि हमने पिछले लेक्चर्स में डिटेल से डिस्कशन की कि पोर्टफोलियो क्या चीज़ है। ये कम्बिनेशन ऑफ एसेट्स है कि हम मुख्तलिफ एसेट्स में अपने पैसे लगाएं और एक कम्बिनेशन बनाएं, चाहे वो स्टॉक्स का हो, बॉन्ड्स का हो, उसमें हम करेंसी भी डाल सकते हैं, उसमें हम मुख्तलिफ एसेट्स डाल सकते हैं। तो जब हम इन एसेट्स के कम्बिनेशन बनाते हैं तो इसको हम पोर्टफोलियो कहते हैं। यहाँ पे ये बात जहन नशीन करना ज़रूरी है कि ये एसेट्स हम तुक्के से नहीं ले सकते, ये हम ब्लाइंडली नहीं ले सकते। मतलब ये हम नहीं कह सकते हैं कि जो कलेक्शन सेलेक्शन है मुख्तलिफ एसेट्स का, वो जस्ट एक गेम ऑफ चांस है। आप मुख्तलिफ स्टॉक्स सेलेक्ट करें और बस उसमें इन्वेस्टमेंट करें, ये आपका पोर्टफोलियो है। नहीं, हरगिज़ ऐसा नहीं है। अगर आप मुख्तलिफ स्टॉक्स रैंडमली सेलेक्ट करें तब भी पॉसिबल है कि आप अच्छा खासा रिटर्न जनरेट करें, लेकिन इसके चांसेस बहुत कम है। अगर आप बगैर सोचे समझे, बगैर इन्वेस्टमेंट की क्राइटेरियाज को फॉलो किए आप पोर्टफोलियो बनाएं तो ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका पोर्टफोलियो लॉसेस सफ़र करेगा। इसलिए ज़रूरी है कि आप ये जान सकें, ये आप लर्न कर सकें कि पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन जो है ये कौन से मेथड्स के ज़रिए हम कर सकते हैं, कौन सा मेथड अच्छा है, कौन से मेथड्स के क्या ड्रॉबैक्स हैं और कौन से मेथड्स के कौन से एडवांटेजेस हैं। आज के लेक्चर में हम दो बहुत अहम तरीकों पे बात करने वाले हैं जो प्रैक्टिस में भी यूज़ होते हैं, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री वाले भी यूज़ करते हैं और एकेडेमिया में भी वो अच्छे खासे यूज़ हो रहे हैं। In how many ways a portfolio can be created? A portfolio can be created in two ways. Following in optimization based approach और दूसरा है हेवरिस्टिक अप्रोच। हेवरिस्टिक का मतलब है सिंपल। तो जब भी आपने पोर्टफोलियो बनाना है तो याद रखिए, बेसिकली जितने भी हम पोर्टफोलियो बनाते हैं उन तमाम तरीक़ाकार को हम दो मेन ब्रांचेस में डिवाइड कर सकते हैं। एक को कहते हैं ऑप्टिमाइजेशन बेस्ड मेथड्स और दूसरे को कहते हैं हेवरिस्टिक मेथड्स या फिर रूल बेस्ड मेथड्स। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? ऑप्टिमाइजेशन क्या चीज़ है? इसमें आप कम्प्लेक्स मैथ्स करते हैं, डिफरेंट कम्बिनेशंस बनाते हैं। सपोज आप स्टॉक्स के बारे में बात कर रहे हैं तो आप मुख्तलिफ स्टॉक्स का कम्बिनेशन बनाते हैं, फिर उसके बाद उनका रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ देखते हैं और आप कोशिश करते हैं कि एक ऐसा कम्बिनेशन बनाएं जिससे आपका रिटर्न मैक्सिमाइज हो और आपका रिस्क जो है वो मिनिमाइज हो। लेकिन ये ऑप्टिमाइजेशन बेस्ड मेथड प्योरली मैथमेटिकल होते हैं। इनमें आप ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, जैसे कि लीनियर इक्वेशन है, लीनियर अलजेब्रा है, उसके थ्रू आप मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट फाइंड आउट करते हैं। और जो आप पोर्टफोलियो ऑप्टिमाइज करते हैं उसके लिए आप स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स और स्पेसिफिक कंस्ट्रेंट्स फिक्स करते हैं और उसके बाद ही आप अपने पोर्टफोलियो बनाते हैं। इस कोर्स में हम ऑप्टिमाइजेशन बेस्ड अप्रोच पढ़ेंगे और उसमें से जो बहुत ज़्यादा अहम और जो पायनियर स्टडी है वो हेनरी मार्कोविट्ज ने की है 1956 में, और उन्होंने जो पोर्टफोलियो ऑप्टिमाइजेशन की बात की है उसको मीन वेरिएंस पोर्टफोलियो ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। अगले स्लाइड्स में या फिर अगले लेक्चर में इंशाल्लाह इसको हम डिस्कस करेंगे। ऑप्टिमाइजेशन में हेनरी मार्कोविट्ज का नाम जो मेथड है वो मेथड ज़रूर आता है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे मेथड्स हैं जो यूज़ होते हैं पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन के लिए। लेकिन ओवरऑल जितने भी ऑप्टिमाइजेशन बेस्ड अप्रोचेस हैं इनको आप एक क्लास में रख सकते हैं। जो दूसरा तरीकाकार है उसमें हम कम्प्लेक्स मैथमेटिकल इक्वेशंस फॉलो नहीं करते। इसमें हम मतलब जो प्रॉपर ऑप्टिमाइजेशन है उसकी बात नहीं करते। यहाँ पे आप क्या करते हैं, यहाँ पे हम पोर्टफोलियो बनाते हैं रूल बेस्ड पोर्टफोलियोज उसको कहते हैं कि आप एक रूल सेलेक्ट कर लेते हैं और उसी रूल की बुनियाद पे फिर आप पोर्टफोलियो बनाते हैं। तो जैसे पिछले लेक्चर में मैंने डिस्कस किया, पोर्टफोलियो बनाने के लिए दो स्टेप्स होते हैं, एक सिलेक्शन और एक वेटिंग। सिलेक्शन में आप एसेट्स सेलेक्ट करते हैं, वेटिंग में फिर जो आपने एसेट्स सेलेक्ट किए हैं उन तमाम को आप वेट देते हैं। तो ऑप्टिमाइजेशन बेस्ड अप्रोच में सिलेक्शन और वेटिंग दोनों आपका ऑप्टिमाइजर करता है। जो आपका ऑप्टिमाइजेशन मेथड है वही आपके स्टॉक सेलेक्ट करता है और वहीं फिर उसके लिए वेट भी कैलकुलेट करके बताता है। रूल बेस्ड अप्रोच में आप पहले से एक रूल मुख्तस कर देते हैं और उसी रूल की बुनियाद पे फिर आप स्टॉक्स भी सेलेक्ट करते हैं और उसी रूल की बुनियाद पे फिर आप उसके वेट्स भी
साइन करते हैं। अब जो हेवरिस्टिक अप्रोच है इसको हम सिंपल अप्रोच भी कह सकते हैं, या फिर इसको स्मार्ट बेटा स्ट्रेटेजी भी कहते हैं, या फिर इसको ब्रॉडरली रूल बेस्ड अप्रोच भी कहते हैं। इसके मुख्तलिफ तरीक़ाकार हैं, जैसे कि अगर आप एक मार्केट कैपिटलाइजेशन की बुनियाद पे पोर्टफोलियो बनाते हैं, आप अपना रूल मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेस पे रखते हैं, तो उसको फिर मार्केट कैपिटलाइजेशन पोर्टफोलियो कहते हैं। इस तरह एक और तरीक़ाकार है, उसको हम इक्वली वेटेड पोर्टफोलियो कहते हैं, या फिर इसका एक और मिसाल है फंडामेंटल वैल्यू वेटेड पोर्टफोलियो, या फिर इसमें हम इनवर्स वोलेटिलिटी पोर्टफोलियो। ये मुख्तलिफ रूल्स बेस्ड पोर्टफोलियोज हैं, इनको हम इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे आप सिर्फ इतना समझें कि जब भी आप पोर्टफोलियो बनाएंगे तो या तो आप ऑप्टिमाइजेशन बेस्ड अप्रोच के थ्रू बनाएंगे या फिर रूल बेस्ड अप्रोच के थ्रू बनाएंगे। ऑप्टिमाइजेशन बेस्ड portfolios. Portfolio optimization is the process of selecting the best portfolio asset distribution out of the set of all portfolios being considered according to some objective. यहाँ पे देखिए, सपोज आप स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बना रहे हैं, 20 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो, और आपके साथ पूरे 500 स्टॉक्स अवेलेबल है। तो ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस में क्या करते हैं आप कि इन 500 स्टॉक्स में से आप बार बार 20 एसेट सेलेक्ट करते हैं, मुख्तलिफ कम्बिनेशंस बनाते हैं। मतलब पहले आपने सीमेंट सेक्टर से कुछ कंपनी लिए और टेक्सटाइल सेक्टर से कुछ कंपनीज लिए, फिर पोर्टफोलियो बनाया, आपने उसके रिस्क और रिटर्न ट्रेड ऑफ देखा, फिर आपने कुछ जो 20 कंपनीज हैं उनको दोबारा चेंज किया और कंपनीज इंक्लूड किए, फिर और कंपनीज इंक्लूड किए। मतलब आप मुख्तलिफ कम्बिनेशंस बना रहे हैं, और ना सिर्फ आप स्टॉक्स चेंज कर रहे हैं हर कम्बिनेशन में, बल्कि आप इन स्टॉक्स की वेट भी चेंज कर रहे हैं। सपोज पहले आपने कम्बिनेशन ट्राई किया, तमाम 20 स्टॉक्स को आपने 5% वेट दिया, फिर आपने कम्बिनेशन चेंज किया, कुछ स्टॉक को आपने 10% वेट दिया, कुछ को 5% दिया, कुछ को 7% दिया। ये मुख्तलिफ कम्बिनेशन बनेंगे। मतलब अगर आप इस तरह की बात करें तो ये तो हज़ारों लाखों कम्बिनेशन बनते हैं। फिर इन तमाम कम्बिनेशन को पढ़ के आपने एक बेस्ट कम्बिनेशन निकालना होता है कि जो कौन सा कम्बिनेशन है जिसमें सबसे ज़्यादा हमें रिस्क और रिटर्न मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल इसको मैं सिंपल करके बता देता हूँ कि सपोज आपके पास 3 स्टॉक्स हैं और आप चाहते हैं कि आप एक पोर्टफोलियो बनाएं। तो हम यहाँ पे हम इज्यूम करते हैं कि बस यही 3 स्टॉक्स हम लेते हैं, हमने कोई और स्टॉक नहीं लेना। तो अगर यही 3 स्टॉक्स है तो इसके बाद आप जो कि इसका सिलेक्शन है वो तो फिक्स हो गया है, लेकिन आप इसके वेट्स मुख्तलिफ कर सकते हैं। आपके पास 100 रुपया है तो आप तमाम 3 स्टॉक्स में या तो 33 रुपया लगा सकते हैं, या फिर 2 स्टॉक्स में आप 25 और एक में 50 रुपया लगा सकते हैं, या फिर आप एक स्टॉक में 10, दूसरे में 10, तो जाहिर है फिर तीसरे में 80 रुपया लगेंगे, या फिर आप एक स्टॉक में 20, दूसरे में 20 और तीसरे में 40। तो ये देखिए कितने कम्बिनेशंस बन रहे हैं। अगर आपके पास सिर्फ 3 स्टॉक्स हैं और आप स्टॉक्स चेंज नहीं कर रहे हैं, उनके वेट्स चेंज कर रहे हैं, फिर भी आप देखें हज़ारों लाखों कम्बिनेशंस बन रहे हैं। तो जो कम्बिनेशन आपका बन रहा है उस कम्बिनेशन के बाद आप इसका रिस्क और रिटर्न कैलकुलेट करें और फिर देखें कि कौन सा कम्बिनेशन बेस्ट है। तो जो बेस्ट कम्बिनेशन आपको मिलता है फिर हम वही पोर्टफोलियो बनाते हैं और इसको हम ऑप्टिमाइजेशन बेस्ड पोर्टफोलियो कहते हैं। The objective typically maximize factors such as expected returns and minimize cost like financial risk. तो ये जो ऑप्टिमाइजेशन आप करते हैं इसमें हम एक ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं और ज़्यादातर वो ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि जनाब आपके रिटर्न मैक्सिमाइज हो सके। ऑप्टिमाइजेशन बेस्ड पोर्टफोलियो आर वेरी कम्बरसम। ये बहुत टफ होते हैं, इनमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा होता है और इनमें जो बोथ द सिलेक्शन एंड वेटिंग डिसीजन आर बेस्ड ऑन द ऑप्टिमाइजेशन क्राइटेरिया। Stocks with favorable mean variance are included in the portfolio. Rule-based strategies are most attractive for investors with cost-constrained, aversion to significant risk, active risk from concentrated portfolio, or a desire to reduce market exposure at relatively low cost in the medium or long term through low volatility investment. Rule-based portfolios are constructed by following a pre-specified rule. The selection of stock is carried out by following that rule. For example, in a market capitalization based portfolio, only those stocks are selected whose market capitalization is the greatest among all the available stocks. अब अगर रूल बेस्ड पोर्टफोलियो की हम बात करते हैं तो जैसे मैंने पहले कहा, इसमें हम एक रूल सेट करते हैं और उस रूल्स के बाद हम वो स्टॉक सेलेक्ट करते हैं जो उस रूल पे पूरे उतरते हैं और फिर उसी रूल की बुनियाद पे हम उन्हें वेट भी देते हैं। सपोज आपके पास 500 स्टॉक है और आप मार्केट कैपिटलाइजेशन बेस्ड पोर्टफोलियो बनाते हैं, तो ये पोर्टफोलियो कैसे बनेगा? आप तमाम 500 स्टॉक्स का मार्केट कैपिटलाइजेशन कैलकुलेट करेंगे, फिर जो बेस्ट या जो फिर टॉप कंपनीज है जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे ज्यादा है
आप वो कंपनीज अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड करते हैं जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन कम होता है, वो आप पोर्टफोलियो से निकाल देते हैं। तो ये देखिए स्टॉक सिलेक्शन भी आपका मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेस पे हो गया। अब सपोज जो 10 कंपनियां जिनका सबसे ज्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो आपने अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड किया। अब दूसरा सवाल ये है कि इनमें हम वेट कितना देंगे, जो 10 कंपनियां हमने सेलेक्ट की हैं, तो हम इनको आया हर एक को एक जितना वेट देंगे या किसी को ज्यादा किसी को कम। तो रूल बेस में ये जो मार्केट कैपिटलाइजेशन बेस्ड अप्रोच है, इसमें आप वो कंपनी जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे ज्यादा है उसको ज्यादा वेट देंगे, फिर उसके बाद जो दूसरी कंपनी है उसको ज्यादा वेट देंगे, और यूं जो जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे कम है उसको सबसे कम वेट मिलेगा। तो यहाँ पे आपने देखा कि आपका स्टॉक सिलेक्शन और वेटिंग दोनों डिसीजन उसी रूल के बेस पे हो रहे हैं जो आपने पहले सेट किया हुआ है। अब अगर हम प्रैक्टिस की बात करें, प्रैक्टिकल लाइफ की बात करें, तो क्या आप बता सकते हैं कि पोर्टफोलियोज कहाँ पे पाए जाते हैं? क्या हम अपने इर्द गिर्द पोर्टफोलियो देख सकते हैं? तो यस वी कैन। इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स भी पोर्टफोलियोज बना सकते हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर भी पोर्टफोलियो बना सकते हैं। अगर आप खुद अपने आप के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप अपने लिए स्टॉक्स खरीदें, बॉन्ड्स खरीदें या फिर इनका कम्बिनेशन खरीदें, तो ये आपका इंडिविजुअल पोर्टफोलियो बन जाता है, क्योंकि ये एक फर्द अपने लिए बना रहा है, तो उसको हम इंडिविजुअल इन्वेस्टर कहते हैं। लेकिन इसके बरअक्स इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी होते हैं। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर क्या चीज़ है जनाब? ये एक रजिस्टर्ड इदारा होता है जो आप जो जिनके एक्सपर्टी होती है वो पोर्टफोलियो बना सकते हैं, और उन्हें पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन की पूरी मेथोडोलॉजी का पता होता है और वो इस चीज़ के एक्सपर्ट होते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो एक म्यूचुअल फंड बना लेते हैं और उसके लिए फिर पैसे आम आवाम से लेते हैं। तो ये जो आम पब्लिक है फिर वो उनको पैसे देते हैं, ये आम आवाम के पैसे लेके उसको फिर आगे जो पोर्टफोलियो उन्होंने बनाया हुआ है वो पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करते हैं और इससे प्रॉफिट बना के फिर वो इन्वेस्टर को वापस देते हैं। तो ये जो इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर है, इनमें अगर आप पोर्टफोलियो की एग्जांपल देखना चाहें तो ये जो जितने भी म्यूचुअल फंड्स हैं मार्केट में, असल में एक म्यूचुअल फंड ही एक पोर्टफोलियो है, ये एक पोर्टफोलियो होता है। या फिर आपका जो ये पेंशन फंड है ये भी एक पोर्टफोलियो है, या फिर जिस तरह पाकिस्तान में एक एनआईटी चल रहा है, नेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं पोर्टफोलियो के, आप प्रैक्टिकल लाइफ में इनको देख सकते हैं। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। अगर आपके कोई क्वेश्चन है आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर यूट्यूब चैनल पर जाके कमेंट्स करें। आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट कि मैं आप लोगों के सवालों